राजनेताओं की, इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। या पहचान हो राजनीति की। पॉइंट आउट कर रहे हैं हम तो। You have a right to be consulted, but you don't have a right of concurrence. किसी शख्सियत से करनी हो बात, कैसे बनी उनकी पहचान, तो आप करप्शन को कैसे मिटाएंगे? चलते हैं उनके सफरनामे के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मुलाकात में ब्रजेश निगम के साथ। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं महंत आचार्य भारत भूषण जी से। भारत भूषण जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मुलाकात में। धन्यवाद। आचार्य जी, आप बताइए कि क्या आपका जीवन का सफ़र रहा, बचपन कहाँ हुआ और कैसे आज इस मुकाम तक आप पहुँचे? एक काशी के अंतर्गत इस समय डिस्ट्रिक्ट चंदौली, पहले काशी के अंतर्गत ही वो ज़िला हुआ करता था। वहाँ एक धानापुर ब्लॉक अंतर्गत एक मिर्ज़ापुर गांव है छोटा सा, वहाँ का मैं रहने वाला, मेरा जन्मभूमि है। लेकिन साथ साथ हमारे महंत मेवादास जी महाराज हमारे पिताजी थे, जो गुरु रविदास जन्म स्थान के निर्माण से लेकर महंत कार्य तक देखते रहे। तो बचपन से ही मेरा जीवन गुरु रविदास जन्म स्थान पे व्यतीत हुआ, संतों के बीच में व्यतीत हुआ। और मैं समझता हूँ कि शायद परमात्मा ने ही ऐसे परिवार में मुझे पैदा किया और ऐसे लोगों के बीच में रखा कि यही कारण हुआ कि मेरे जीवन में धर्म और आध्यात्म समाहित हो गया। और अपने जीवन काल में मैंने शिक्षा दीक्षा किया, MA BEd, और इतना ही नहीं, एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में मैं लेक्चरर भी रहा। लेकिन सब कुछ मेरे लिए नगण्य रहा और आज पूरा जीवन एक सन्यास के रूप में व्यतीत करते हुए एक गुरु जी के जो वाणी है उसको जन जन तक पहुँचाएँ, समता और समरसता का संदेश दें, ताकि समाज, राष्ट्र ही नहीं पूरी संसार की मानवता उससे प्रभावित हो, उनके सद्गुरु रविदास जी महाराज के जीवन दर्शन को समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। एक संत हैं आप, और क्या मिशन लेकर आप अपनी ज़िंदगी का क्या मकसद लेकर के समाज को एक क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरे जीवन का दो ही मकसद है। एक तो है सामाजिक पहलू, दूसरा है आध्यात्मिक पहलू। समाज के पहलू से हम ये चाहते हैं कि समाज में जो आज पंथवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद के नाम पर हम सब बटे हुए हैं, उसको दूर करना। और दूर कैसे होगा? वो संतों की वाणियों से होगा। इसलिए गुरु जी ने एक शब्द कहा है कि तो ही मोहि मोहि तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कि ये संसार में कोई भी अंतर नहीं है एक दूसरे में, हम सब परमपिता परमात्मा के ही एक रचना है और उसी रचना के अनुसार हमें एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत के साथ जीना चाहिए। संतों की वाणी को लेकर के एक आपका मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आज के युग में संत सेक्स समाधि, जो कि आसाराम जी थे, आसाराम को एक भगवान की तरह यहाँ की जनता मानती थी, रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, क्या कहना है उनके बारे में आपका? देखिए, मैं उन पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे मीडिया के बंधुओं ने मुझसे ज़्यादा रिसर्च किया होगा, इसलिए सारे संसार में उनके चीज़ों को प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि अगर हम उनके, ना ही उनको मैं कोई क्लीन चिट देना चाहता हूँ, अगर कोई भी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे संत हो चाहे महंत हो, अगर कोई गलत कार्य करता है तो गलत है, उसको सख्त समाज उसको सज़ा दे। लेकिन अगर आप उस आसाराम बाबू की बात करते हैं तो आप ये देखें कि FIR कब होता है और घटना कब होती है। अगर घटना हुई है तो उसका तुरंत रिएक्शन होना चाहिए। क्योंकि लड़की का ये मानना था कि एक वो बड़ी शख्सियत है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता,
शायद इस वजह से उस लड़की के बयान थे जो मीडिया में आए थे, मीडिया ने टेलीकास्ट भी किया था कि इतने दिनों तक वो इसलिए चुप थी। नहीं तो फिर कौन सी उनके साथ बड़ी शक्ति जुड़ गई कि जिसके अंदर उनकी ताकत आ गई। जब उनका बयान है कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने हम जो है उनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो आज कौन सी शक्ति उनके साथ खड़ी हो गई कि ये भाव मन में आ गया। तो क्या मानना है आपका कि वो मतलब सही हैं आसाराम जी, निर्दोष हैं? हम इस विषय पर नहीं, एक संत होने के नाते मैं इतना जरूर कहूँगा कि पहली बात तो संत की परिभाषा क्या है कि संत साधना से होता है, जप और तप से होता है। और गृहस्थ होकर भी व्यक्ति संत का आचरण कर सकता है, संत हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गेरुआ पहनकर ही संत का जीवन जी सकते हैं। लेकिन रह गई बाबू आसाराम जी की बातें, तो मैं कहूँगा कि ये जांच का विषय है और उनको अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसका दंड उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा अपना मानना है कि आज आसाराम बाबू जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं से राजनीति से प्रेरित है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं महंत आचार्य भारत भूषण जी से। वक्त बदला, लोग बदले, बदल गया जिंदगी का नजरिया। आजाद भारत के मुंह पे लगा है आज भी ताला। इस गहरी खामोशी का कौन है जिम्मेदार? हिंदुस्तान की दबी आवाज को बुलंद कर आ गया है कल सिर्फ हकीकत। हमारे साथ हैं महंत श्री आचार्य भारत भूषण जी। उनसे जानते हैं कि क्या उनके मन में जिज्ञासा जागी जो आज वो संत, समाज सेवक, एक समाज को नई दिशा देने में लगे। भारत भूषण जी, क्या ऐसी आपके बचपन में कौन सा ऐसा लम्हा गुजरा जिससे आपने ये संत बनने का, संन्यास लेने का फैसला कर लिया? देखो, मैंने शुरू में ही आपसे बताया कि ये जीवन दो तरह से चलता है, एक आध्यात्मिक पहलू से, एक सामाजिक पहलू से। तो आध्यात्मिक पहलू से आप देखेंगे तो ये परमपिता परमात्मा जीवन को फिक्स कर देता है। ये संसार एक रंगमंच है, उस रंगमंच पर हम सब एक कलाकार हैं और उस जिसके जी में जो पात्र, जो कार्य मिले हैं वो हम सब करते हैं। शायद परमात्मा ने हमें इस कार्य के लिए दिया था, इसलिए ऐसी मन और मस्तिष्क बनती गई और हम संतों के सानिध्य में रहते रहे और आज इस हालात में। संत को कभी क्या राजनीति करनी चाहिए? एक सवाल छोटा सा। नहीं, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि संत भी कानून के अंतर्गत आता है, संत भी देश के दायरे में आता है, इसलिए संत का काम है समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करना। संत का कार्य है समाज में समता और समता का संदेश देना। सत्य का कार्य है धर्म आस्था से मनुष्य को जोड़ना। अगर ज़रूरत पड़ती है राजनीति करने की तो मैं तो ये कहता हूँ कि संत को भी राजनीति करनी चाहिए ताकि वो खड़ा होकर के समाज को सही रूप में और संदेश दे सके। जैसा कि अभी आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि संत गेरुआ वस्त्र धारण करे तभी वो संत कहलाएगा। हाँ? तो एक आज के युग में जो राजनीति का दौर चल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस को पीछे करके खुद को अपने आप को प्रूफ किया, तो क्या मानते हैं आप कि केजरीवाल एक संत बनकर समाज के सामने एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं और कितना सफल होंगे? देखिए, केजरीवाल जी की बात है तो केजरीवाल जी को तो आप लोगों ने संत बना दिया है, आप लोगों ने बड़े नेता बना दिया है, वो आप लोगों ने उनको किया है। ऐसा नहीं है कि संसार में या हिंदुस्तान के अंदर उनके जैसे कार्य करने वाले लोग नहीं हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप गोवा के मुख्यमंत्री के जीवन को देखिए। आज उनकी पत्नी रिक्शे से मार्केट करती है, सब्जियाँ खरीदती है,
वो तो आपने उनको नेता बनाया है, आप आगे क्या क्या आप लोग करेंगे वो आपका कार्य है। तो ये थे हमारे साथ महंत श्री आचार्य भारत भूषण जी। मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, आगे भी और कई हस्तियों से मुलाकात करवाएंगे। ब्रजेश निगम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बात हो राजनेताओं की इतना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। या पहचान हो राजनीति की, रोज का पॉइंट आउट करेंगे हम तो। You have a right to be consulted, but you don't have a right of concurrence. किसी शख्सियत से करनी हो बात, कैसे बनी उनकी पहचान, तो आप करप्शन को कैसे मिटाएंगे? चलते हैं उनके सफरनामे के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम मुलाकात में ब्रजेश निगम के साथ